सच में केजू भैया तो कमाल के निकले भाई, सिस्टम को ही मजबूर कर दिया। जस्टिस सूर्यकांता को अब केजरीवाल के केस से पीछे हटना पड़ा। आज मुझे बंगाल के चुनाव के बाद एक बात तो समझ में आ गई है कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो वो केजरीवाल ही है। हालांकि विपक्ष एकता में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से पूरा सरकारी तंत्र सक्रिय नजर आता है उससे यही लगता है कि भाई गुजराती ग्रुप को केजरीवाल से ही खतरा है। दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया घटनाक्रम केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है बल्कि न्यायपालिका की सूचिता पर भी सवाल है। केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी जज को निष्पक्ष होना चाहिए और यही लोकतंत्र की पहली शर्त है। यही वजह है कि केजरीवाल अड़े रहे और आखिरकार जस्टिस सूर्यकांता जी को केस से हटना पड़ा। आज स्थिति यह है कि सरकार के खिलाफ गांधीगिरी से ही लड़ा जा सकता है। ना स्वीकार करो ना रिजेक्ट करो, बस शांति से लड़ाई लड़ो। और मुझे लगता है केजरीवाल ये बात अच्छे से जानते हैं। मतलब समझिए, शराब नीति जैसे विवादों के बीच केजरीवाल का खुद अदालत में उतरना उनके पुराने आंदोलनकारी रूप की याद दिलाता है। यहाँ एक तरफ जहाँ उन पर गंभीर आरोप है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की शिक्षा मॉडल की सफलता उनके पक्ष में तर्क देती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल खुलकर नीट के मामले पर सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो जनता की नजरें इस बात पर है कि क्या वो शिक्षा की तरह परीक्षा प्रणाली में भी कोई खास कदम या बदलाव ला सकते हैं। ऐसी कोई तैयारी उनके पास है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के बढ़ते हुए ग्राफ को कौन रोक पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खुद अंदर से बहुत बड़ी तोड़फोड़ मची हुई है। कुछ लोग राहुल जी के साथ हैं तो कुछ लोग कांग्रेस में अलग गुट बनाए हुए हैं, फिर उसमें आरएसएस की भी मोनोपोली है। और दूसरी तरफ है केजरीवाल, जिनका पहले दिल्ली फिर पंजाब और अब गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और केजरीवाल पर केंद्रीय एजेंसियां बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। इससे तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल से ये बीजेपी भयभीत तो है।